महादेव ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। कल एक जवान बच्चे का फ़ोन आया। और वो फ़ोन सुन के मैं बड़ा हतप्रभ हैरान था। उसकी पहली लाइन थी, बाबा जी आपने फ़ोन उठा लिया, अच्छा किया, मैं जीना नहीं चाहता। वो जिस मानस में था उससे उसको निकालने में मुझे 4 घंटे लगे। भाई ऐसा क्यों होता है कि जब आदमी की जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए? और क्या हमें जीवन को इस तरीके से व्यर्थ करने का अधिकार है? आज इसी विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया। जीवन ऊर्जा कितनी आवश्यक है आपको पता है? ये मनुष्य शरीर मिलता कैसे है जिसमें आप छोटी छोटी बातों से हताश होके और जीवन को समाप्त करने की योजना बनाने लगते हैं। और ऐसा करने के पश्चात आपको किस प्रकार के परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा ये भी पता है। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को अधूरा छोड़ के अपनी जीवन रेखा को समाप्त करने का प्रयत्न करता है भाई, तो वो एक ऐसे टाइम जोन में अटक जाता है जब तक वो ग्रह स्थितियाँ जिसके अंदर उसको जो कर्म करने आया था, यहाँ पे जो भोगने आया था, वो ग्रह स्थितियाँ जब तक उनका दोबारा निर्माण नहीं होता है वो वहीं उस परिस्थिति को, उस एक्ट को दोहराता रहता है, रात दिन उस टाइम जोन में अटक जाता है और न जाने कितने हजारों सालों तक उसी में ही अटकता रहता है। वो जीवित मनुष्यों, कमज़ोर मनुष्यों को ढूंढता रहता है कि मैं इनमें प्रवेश करके कहीं भोजन कर लूं। ये जो आज पीड़ा है ये तो प्रारब्ध के कर्मों से है और ईश्वर इतनी ही पीड़ा देता है जितनी हम सह सकते हैं। उस पीड़ा से भागने के चक्कर में जो नई पीड़ा को आमंत्रित करोगे वो तो इससे 1 लाख गुना ज़्यादा असहनीय है भैया। आज आपने मुझे फ़ोन कर लिया, मैं मानसिक तौर पे आपकी सहायता जितना भी कर सकता था मैंने किया और आपको इस परिस्थिति से ईश्वर ने निकाला। मुझे वहम नहीं है, मैंने निकाला। वहाँ तो आपको कोई निकालने भी नहीं आएगा और आप किसी से वो पीड़ा साझा भी नहीं कर पाओगे और करोगे भी तो यही उत्तर मिलेगा कि भैया आपके कर्म आप भुगत लो। क्यों हारते हो जीवन से? कोई भी समस्या समाधान के साथ ही आती है जीवन में। आप किसी के भी जीवन के भूतकाल को उठा के देख लीजिए, जितनी भी समस्याएं उसे आई है उसका समाधान हुआ है, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में। ईश्वर हमें वो टास्क देता है कुछ सिखाने के लिए हमारे कर्मों के हिसाब से, जिससे आने वाले समय को हम सहज रूप से जीवन जी सकें। उस समस्या को समस्या हम बनाते हैं। ऐसा हुआ तो क्या होगा?
ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, फिर अगर उसने ऐसा कर दिया तो क्या होगा। ये सारी बातें उस टास्क या समस्या के साथ नहीं आती हैं। उसको समस्या हम बनाते हैं, वो तो समाधान के साथ ही आती है, हमको कुछ सिखाने के लिए आती है, हमारे पुराने जन्मों के कर्मों को भुगताने के लिए आती है। जब करते टाइम हंस हंस के किए तो शायद भुगतते टाइम रोते क्यों हो भाई। और भुगतने ही तो आए हो, भोगने से कटेंगे, भागने से नहीं कटेंगे। कर्म आप चाहे कितनी बार भी जीवन लीला को समाप्त कर लो और हजारों सालों का स्ट्रगल करके पीड़ा भोग के फिर वापस आओ, फिर समाप्त कर लो, लेकिन कर्म तो काटने ही पड़ेंगे। छुटकारा नहीं है। करने से पहले डरो, करने के पश्चात डरने का कोई मतलब नहीं है। जब करता है तो आदमी ये सोचता है कि कौन देख रहा है। आपके अंदर, आपके भीतर बैठा हुआ आपका ईश्वर, वो वार्न भी करता है, वो आपको रोकता भी है, पर आप उसको ओवर रूल कर देते हो। कौन देख रहा है? आपकी एक एक गतिविधि का हिसाब किताब रखा जाता है भाई, और आप ही का नहीं, इस सृष्टि के कण कण की गतिविधि का हिसाब रखा जाता है। वरना सब अपनी मर्जी के हिसाब से चलते तो ये सृष्टि कभी बिखर जाती। ये पूरा ऑटो सिस्टम है। आप अपने कंप्यूटर में वायरस डाल दीजिए, वो खा जाएगा पूरी आपके अच्छी सेल्स। उसी तरीके से आप अपने जीवन में बुराइयों को अपना लीजिए, आपके अच्छे कर्मों को खा जाएगी। पूरा सिस्टम करप्ट कर देगी, वैसे ही आपका पूरा जीवन करप्ट कर देगी। एक जीवन नहीं, कई जीवन। जब तक वो पूरी तरीके से क्लीन नहीं होगा, आपके विचार, आपके कर्म, आपके एक्ट पूरी तरीके से सात्विक और सेवा भावी नहीं होंगे, तब तक सिस्टम दोबारा काम नहीं करेगा। तो इस तरीके का कायरतापूर्ण कृत्य करने से बचें। इसके परिणाम बहुत पीड़ादायी होते हैं, और ये कौन देख रहा है, इससे बाहर निकलें। ईश्वर ने जीवन सेवा करने के लिए दिया है, आत्महत्या करने के लिए नहीं दिया। आज मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो समझा देंगे, वरना आज के युग में किसी को किसी की नहीं पड़ी भैया। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, और जीव को अपने कर्म खुद ही भुगतने पड़ते हैं, कोई भुगतने नहीं आता। ऐसा क्यों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। निर्भय बनो, साहसी बनो। आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। महादेव।